आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम नाउन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम कुछ कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है आई नीड सम एडवाइसेस अबाउट माई कंप्यूटर। इसमें देखिए क्या करना है, इस जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इसमें कुछ एरर है। इस एरर को सही करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 पार्ट दिया गया है। हम किस पार्ट में करेक्शन करें ताकि सेंटेंस सही हो जाए, किस पार्ट में करेक्शन करें ताकि सेंटेंस सही हो जाए। आप सभी को बताना है कि किस पार्ट में हम करेक्शन करेंगे ताकि सेंटेंस सही हो जाए। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड होता है, एक वर्ड होता है एडवाइस और एक वर्ड होता है एडवाइस। एक वर्ड होता है एडवाइस CE वाला और एक वर्ड होता है AC वाला। तो CE वाला जो होता है वो होता है नेम ऑफ एक्शन। क्या होता है? नेम ऑफ एक्शन। और हम सभी जानते हैं कि नेम ऑफ एक्शन जो होता है वो होता है, नेम ऑफ एक्शन जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम ऑफ एक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। वो क्या होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ना तो कोई AN का जो डिटर्मिनर होता है उसका प्रयोग करते हैं और ना ही हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एडवाइस जो है ये होता है वर्ब। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया और नीड क्या है? वर्ब है, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर नीड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पे इसके बाद हमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हमें नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत है तो नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत है तो यहाँ पे एडवाइस नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब है। तो ये यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा एडवाइस। क्या आएगा यहाँ पे? एडवाइस। अब देखिए यहाँ पे एडवाइस की जगह क्या लिख दिया है? एडवाइसेज, जो कि गलत है क्योंकि एडवाइस जो होता है नेम ऑफ एक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के साथ ना तो आर्टिकल AN का प्रयोग करते हैं और ना ही प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो एडवाइजेज लिखा हुआ है इसके जगह पे हमको लिखना पड़ेगा एडवाइस। क्या लिखना पड़ेगा? एडवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी पैडेड द सीट ऑफ द चेयर विथ कैमल हेयर्स टू मेक इट सॉफ्ट। क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हेयर्स। हेयर्स जो होता है, हेयर जो होता है ये होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अभी बताएं कि ना तो इसके साथ हम डिटर्मिनर AN का प्रयोग करते हैं और ना ही इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। अभी सीखे हमें बात कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल AN का प्रयोग नहीं करते हैं
और प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हेयर को एस जोड़ दिया गया है हेयर में और इसका प्लूरल बना दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा क्या, हेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू हैव गॉट अ होल बिग टू योर सेल्फ एंड यू कैन रीड टू योर हार्ट्स कंटेंट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस पार्ट में करेक्शन करें। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है कंटेंट्स, एक वर्ड क्या होता है कंटेंट्स, जो कि होता है नाउन और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म की तरीके लिखा जाता है और इसका मतलब होता है समथिंग, इसका मतलब होता है समथिंग कंटेन। जैसे लिखते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि दिस जार, इसे बोल सकते हैं क्या, दिस जार कंटेंट्स 5 लीटर ऑफ वाटर। तो इसका मतलब होता है समथिंग कंटेन। दूसरा होता है कंटेंट, ये भी नाउन होता है, इसका मतलब होता है सटिस्फैक्शन, या फिर इसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं संतुष्टि। तो यहाँ पे हमको जो मीनिंग चाहिए वो चाहिए सेटिस्फेक्शंस का, ना कि समथिंग कंटेन वाला। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का मीनिंग चाहिए, तो ये जो कंटेंट्स लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा, इसके जगह लिखना पड़ेगा हमको कंटेंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज केम अप विथ अ कैश वाउचर स्कीम टू इनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर सेविंग ऑन गुड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, दो वर्ड होता है, एक होता है गुड और एक होता है गुड्स। क्या होता है, दो वर्ड होता है, एक होता है गुड और एक होता है गुड्स। ये जो गुड होता है ये होता है एडजेक्टिव, ये किसी व्यक्ति को क्या करता है, क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। और जो गुड्स होता है ये होता है नाउन, ये रिफर्स करता है थिंग्स को, और ये होता है नाउन। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है ऑन क्या होता है, तो बोलेंगे ऑन जो होता है वो होता है प्रीपोजिशन। ऑन क्या होता है, तो बोलेंगे ऑन जो होता है ये होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे ऑन के साथ एक वर्ड लिखा हुआ जो है क्या, गुड, जो कि एडजेक्टिव है। लेकिन ऑन प्रीपोजिशन के साथ हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट जो होता है नाउन। लेकिन यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, तो ये गुड जो है गलत है, इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा गुड्स। क्या लिखना पड़ेगा, गुड्स, जो कि नाउन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। I tried taking tablets for the headache, but they did not have any effect.
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी दो वर्ड होता है, एक होता है इफेक्ट और एक वर्ड होता है अफेक्ट। इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट जो होता है होता है नाउन और ये होता है प्रोनाउन, सॉरी ये होता है वर्ब। इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, और अफेक्ट क्या होता है, वर्ब होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया है एनी, ठीक है, एनी। अब यहाँ पे एनी जो होता है ये डिटरमिनर होता है। एनी क्या होता है, डिटरमिनर होता है। एनी क्या होता है, डिटरमिनर होता है। एनी क्या होता है, डिटरमिनर होता है। और डिटरमिनर के बाद क्या करते हैं हम, डायरेक्ट नाउन लिखते हैं, ठीक है। डिटरमिनर क्या होता है, इस नाउन को आइडेंटिफाई करता है या फिर इसको डिटरमाइन करता है। तो डिटरमिनर के बाद हम डायरेक्ट नाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अफेक्ट, जो कि क्या है, वर्ब है। हमें यहाँ चाहिए किसका यहाँ पे नीड है, तो हमको नीड है यहाँ पे नाउन का, ना कि वर्ब का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे अफेक्ट लिखा हुआ है इसके जगह लिखना पड़ेगा हमको इफेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा, इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ द गुनिया पिग द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेरीज बिटवीन 2 to 5। इसमें क्या करेक्शन करें। तो एक देखिए बर्ड यहां पे जो लिखा गया है ऑफ स्प्रिंग, क्या लिखा गया है, ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब होता है समवन्स चाइल्ड या फिर चिल्ड्रेन। अब देखिए यहां पे इसका मतलब होता है समवन्स चाइल्ड या चिल्ड्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है संतान। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, संतान। अब किसी पर्सन का संतान एक हो या फिर एक से अधिक हो, किसी पर्सन का संतान एक हो या एक से अधिक हो, अगर हम संतान को रिफर्स करने के लिए अगर हम बर्ड ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे, बर्ड ऑफ, जो बर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ स्प्रिंग, इसका प्रयोग करेंगे तो या तो संतान एक हो या फिर एक से अधिक हो, ठीक है। हम जब भी यूज करेंगे ऑफ स्प्रिंग, ना कि इसका प्लूरल फॉर्म एस वाला, क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म दोनों एक ही होता है। क्या होता है, इसका जो ऑफ स्प्रिंग है, जो ऑफ स्प्रिंग है, इसका जो होता है सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, और इसका प्लूरल फॉर्म ऑफ स्प्रिंग होता है। क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग्स लिखा हुआ है, इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा, इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल वर्क ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम यस्टरडे। इसमें क्या करेक्शन करें, क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए एक जो वर्क होता है ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ एक्शन होता है, और नेम ऑफ एक्शन होता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल होने के नाते इसके साथ ना तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे और ना ही इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। क्या करेंगे? ना ही इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसे देखिए दो सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखें आई हैव अ वर्क, एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव सम वर्क्स। यहाँ पे देखिए वर्क क्या है? नेम ऑफ एक्शन है। नेम ऑफ एक्शन होने के नाते क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ ना तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं और ना ही इसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अ लगा हुआ ए भी गलत हो गया और यहाँ पे जो वर्क्स लिखा हुआ ए भी गलत हो गया। इसके साथ हमको इसके जगह पे हमको लिखना पड़ेगा वर्क, तब ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं सेंटेंस पे, जो क्वेश्चन है उस पे। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है सेवरल। सेवरल क्या है? डिटर्मिनर है। और सेवरल डिटर्मिनर के साथ जो नाउन लिखते हैं हम, जो नाउन आता है प्लूरल फॉर्म का आता है, प्लूरल फॉर्म का नाउन आता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है वर। अब ये ऑफ तो प्रीपोजिशन है। ठीक है। तो ये जो वर्क लिखा गया है वर, ये जो वर्ब है ये है इसके अनुसार, सेवरल वर्क के अनुसार। अब सेवरल वर्क है तो यहाँ पे वर्क तो क्या सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लूरल बनेगा नहीं। ठीक है। सिंगुलर हो जाएगा तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। अगर प्लूरल नहीं बनेगा तो क्या यहाँ पे हम इसको बाज लिख सकते हैं? तो बोलेंगे यहाँ पे बाज नहीं लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे बाज लिख देंगे, अगर हम यहाँ पे बाज लिख देंगे, इसको करेक्शन करें कि बर के जगह हम बाज लिखेंगे, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? क्योंकि सेवरल है और सेवरल के बाद हम जो नाउन लिखते हैं प्लूरल फॉर्म का लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लूरल फॉर्म का। तो प्लूरल फॉर्म का लिखेंगे तो वर्ब क्या आएगा? बर आएगा। तो अगर यहाँ पे हम इसको वर्ब को मान लेते हैं कि ये नेम ऑफ एक्शंस है, अगर नेम ऑफ एक्शन तो ये सिंगुलर रहेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब क्या आएगा? बाज आएगा, बर नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ पे बाज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेवरल जो है एक डिटर्मिनर है और इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल नाउन का। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कुल मिलाकर करना होगा। यहाँ पे ये करेक्शन करना होगा हमको कि ये जो वर्क है ये नेम ऑफ एक्शन नहीं है, ये नेम ऑफ एक्शन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सेवरल वर्क ऑफ आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई पीस ऑफ पेंटिंग की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कोई पीस ऑफ पेंटिंग का या फिर किसी आर्ट, जो आर्ट है उस बुक की बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एक बात और दिया गया है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये जो वर्क है वो नेम ऑफ एक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? स्टोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टोलन। अब स्टोलन जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चुराया गया है, चुराना। अगर हम स्टील करेंगे तो स्टील किसको करेंगे? किसी नेम ऑफ एक्शंस को करेंगे, ऑब्जेक्ट के करेंगे। तो बोलेंगे हम चोरी करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, ना कि नेम ऑफ एक्शंस का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम नेम ऑफ एक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और वो ऑब्जेक्ट क्या है जिसको हम चुराने की बात कर रहे हैं? तो वो ऑब्जेक्ट है पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है। या बुक या फिर पेंटिंग। तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पे हमें, ठीक है, ये पेंटिंग या बुक है तो इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर दिया गया है। तो यहाँ जो सेवरल वर्क है इसको हमको करना पड़ेगा सेवरल वर्क्स। क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे? सेवरल वर्क। सेवरल वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम यस्टरडे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो वर्क लिखा है उसको जगह लिखना पड़ेगा हमको वर्क्स, जो रिप्रेजेंट करेगा नेम ऑफ एक्शंस को नहीं बल्कि पीस ऑफ पेंटिंग या बुक का, जो कि प्लूरल बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉक्सेस वर हेवी
सो कैरिंग टू ऑफ देम वाज टू मच वेटेड टू हैंडल। क्या करेक्शन करें इसमें, किस पार्ट में करेक्शन करें कि आंसर सही हो जाए? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है टू मच और यहाँ पे है वेटेड, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन देखिए यहाँ पे टू प्लस मच और प्लस टू प्लस मच के बाद हम प्रयोग करते हैं नाउन का, ठीक है, और मच प्लस टू के बाद हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या लिखा गया, यहाँ पे टू लिखा गया और मच लिखा गया, तो इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, नाउन का। लेकिन यहाँ पे वेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि गलत है। तो ये जो वेटेड लिखा हुआ है इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा वेट। क्या लिखना पड़ेगा, वेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी इज कंपाउंडेड बाय इन्फ्लेशन विच हैज रीच एक्सट्रीम लेवल इन द रीजन एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या करेक्शन करें इसमें हम। तो देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंडेक्सेस, ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है प्राइस का। तो ये जो इंडेक्सेस है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है सूचकांक से, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सूचकांक, ठीक है। और इसका हिंदी क्या होता है, इसका इंग्लिश जो होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सूचकांक। लेकिन यहाँ पे लिखा गया क्या, इंडेक्सेस। ये जो इंडेक्सेस लिखा गया है यहाँ पे इंडेक्स का प्लूरल बनाने की यहाँ पे प्लूरल बनाने की कोशिश किया गया है, लेकिन इंडेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो इंडेक्सेस नहीं होता है, इंडिसीज होता है। इंडिसीज क्या होता है, इंडिसीज, INDICESS ये होता है इसका प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे जो इंडेक्सेस दिया गया है इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा इंडिसेस। क्या लिखना पड़ेगा, इंडिसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेवरल डजन्स काउंसिलर्स वॉक आउट ऑफ द मीटिंग इन प्रोटेस्ट। इसमें क्या करेक्शन करें हम, किस पार्ट में करेक्शन करें? तो देखिए यहां पे कंपाउंड नाउन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, कंपाउंड नाउन। और देखिए कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें क्या होता है, दो नाउन्स होता है। उनमें से एक नाउन क्या होता है, नाउन मॉडिफायर्स होता है, और एक मेन नाउन होता है। क्या होता है, उसमें दो नाउन्स होता है जनरली, और एक क्या होता है उसमें नाउन मॉडिफायर होता है, और एक होता है मेन नाउन। तब जब भी कभी हमें कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाना है, अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो हम मॉडिफायर्स को नहीं प्लूरल बना के जो मेन नाउन होता है उसको प्लूरल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जिसको रिफ़र करना है, जिसको रिफ़र करना है, जिसके बारे में बात करना होता है उसी को हम प्लूरल बनाएंगे, ना कि नाउन मॉडिफायर्स को प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कार ड्राइवर्स, लिखते हैं कार ड्राइवर, ठीक है, तो यहाँ पे हम कार ड्राइवर लिखकर किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कार को या ड्राइवर को? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम कार के ड्राइवर को, मतलब कार ड्राइवर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ना कि कार को। अगर हम डायरेक्टली कार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर कार ड्राइवर ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं कार। क्या लिख देते हैं, कार। तो यहाँ पे कार ड्राइवर लिखकर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कार ड्राइवर को, ना कि कार्स को, ना कि कार को। तो अगर हमें प्लूरल बनाना है तो किसको प्लूरल बनाएंगे, कार्स को, ड्राइवर्स को। तो यहाँ पे हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा ड्राइवर को, ड्राइवर्स को। क्यों? क्योंकि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसको, ड्राइवर्स को। तो प्लूरल बनाएंगे किसको, ड्राइवर्स को,
ठीक है। जो मेन नाउन इसमें कौन है? ड्राइवर्स है। कार तो इसका मॉडिफायर है, तो यहाँ प्लूरल बनाएंगे हम ड्राइवर्स को। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में देखिए सेवरल डिटरमिनर है और काउंसिलर जो यहाँ पे मेन नाउन है। क्या है? मेन नाउन है। और डजन्स जो है यहाँ पे मॉडिफायर है। डजन्स क्या है? मॉडिफायर है। और मॉडिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, और जिस तरीके से हम एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम मॉडिफायर को भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो डजन्स लिखा गया है एक गलत है, इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा डजन। क्या लिखना पड़ेगा? डजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल्स फ्रॉम 16 स्टेट्स condemn the ban yesterday and were discussing whether to challenge the administration in court। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को बताना है। ये जो सेंटेंस है इसमें हम क्या करेक्शन करें, किस पार्ट में करेक्शन करें ताकि सेंटेंस सही हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल्स, ये भी क्या है? नाउन मॉडिफायर्स है। क्या है? कंपाउंड नाउन है। सॉरी, क्या है? कंपाउंड नाउन है। अगर कंपाउंड नाउन है तो हम अभी बताएं कि कंपाउंड नाउन में अगर हमें कंपाउंड नाउन्स को अगर हमें प्लूरल फॉर्म्स बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो हम जिसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जिसको रिफर्स करना चाहते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे, जो मेन नाउन होता है उसी को प्लूरल बनाते हैं, ना कि मॉडिफायर्स को। अब बताइए हम यहाँ पे अटॉर्नी जनरल लिखकर हम किसको रिफर्स करना चाहते हैं? जनरल को या अटॉर्नी को? तो बोलेंगे कि यहाँ जनरल्स को हम रिफर नहीं करना चाहते हैं, जनरल तो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम रिफर्स करना चाहते हैं अटॉर्नी को। किसको? अटॉर्नी को। तो हमें यहाँ पे प्लूरल बनाना पड़ेगा अटॉर्नी को, ना कि जनरल को। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, इसके जगह लिखना पड़ेगा अटॉर्नीज, अटॉर्नीज जनरल्स, जेनरल, अटॉर्नीज जनरल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बट इन द कॉर्नर ऑलमोस्ट हिडन फ्रॉम हिज फिलो अ 40 years old man was sitting who did not enjoy the singing। देखिए यहाँ पे वही है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो 40 यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे क्या है? कंपाउंड नाउन पूरा है। तो यहाँ जो ईयर्स लिखा है ये है नाउन मॉडिफायर्स। ये क्या है? नाउन मॉडिफायर्स है। ये क्या है? नाउन मॉडिफायर है। अब नाउन मॉडिफायर्स एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लूरल नहीं बना सकते। तो जो यहाँ पे ईयर्स लिखा है इसको प्लूरल नहीं बना के हम, अगर प्लूरल बनाना ही है तो हम बना सकते हैं ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन के जगह लिखना पड़ेगा हमको ओल्ड मैन। लेकिन क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पे देखिए वाज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वाज लिखा गया है। तो वाज यहाँ पे लिखा गया है तो ओल्ड मैन भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ करेक्शन होगा कि यहाँ पे जो ईयर्स लिखा हुआ है इसको हटा देंगे और ईयर्स के जगह हमको लिखना पड़ेगा 40 year old man was। 40 year old man was। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू 3 acts एंड ईच एक्ट हैज 3 scenes। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है ईच, और इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ईच एंड एवरी के बारे में। हम इसके पहले वाले सेशन में ईच एंड एवरी के बारे में डिटेल से डिस्कस किए हैं।
ठीक है, उसमें क्या बताएं कि ईच एंड एवरी जो होता है, जो ईच होता है वो डिटर्मिनर्स होता है। ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर या प्रोनाउंस होता है जो क्या करता है, किसी ग्रुप के इंडिविजुअल्स को रिफर्स करता है, किसी ग्रुप्स के सिंगल इंडिविजुअल्स को रिफर्स करता है। और अगर ये डिटर्मिनर होता है तो इसके बाद हम जो नाउन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि वो बात करता है इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली बात करता है तो सिंगुलर होगा, तो इसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ईच लिखा गया है, तो ईच के बाद यहाँ पे नाउन क्या दिया गया, एक्स, जो कि प्लूरल है। लेकिन ईच क्या कि ईच के बाद हम क्या देते हैं, जो नाउन आता है वो सिंगुलर फॉर्म का नाउन आता है। क्या आता है, सिंगुलर फॉर्म का नाउन आता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको ईच एक्ट्स, ये जो ईच एक्ट्स लिखा हुआ है इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा ईच, इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा ईच एक्ट, ईच एक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एज consequently some have suffered irreversible damage to their health। इसमें क्या करेक्शन करें हम, तो देखिए यहाँ पे आ जो लिखा गया है ये क्या डिटर्मिनर है, और इसके बाद क्या लिखा गया, कंसिक्वेंटली। ठीक है, लेकिन आ डिटर्मिनर के बाद हम प्रयोग करते हैं नाउन का। किसका प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे हम प्रयोग करते हैं डिटर्मिनर के बाद नाउन का। लेकिन कंसिक्वेंटली जो है, ये कंसिक्वेंटली जो है ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्म क्या क्या होता है, ये होता है कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस होता है जो कि नाउन होता है, कंसिक्वेंट होता है, कंसिक्वेंट जो कि एडजेक्टिव होता है, और कंसिक्वेंटली जो होता है एडवर्ब। लेकिन यह हमें ज़रूरत है किसका, नाउन का। तो जो कंसिक्वेंटली का नाउन फॉर्म होता है कंसिक्वेंस। क्या होता है, कंसिक्वेंस। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस। एज अ कंसिक्वेंस some have suffered irreversible damage to their health। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए।